अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज का दिन काफी बुलिश दिन रहा और आपने देखा 764 पॉइंट ऐड किए मार्केट ने। क्लोजिंग आई है 43,621 पे। अगर हम देखें तो मार्केट ने 42,700 को जैसे ही तोड़ा और उसको ना सिर्फ तोड़ा बल्कि बहुत तेजी से पीछे छोड़ दिया इस लेवल को। अब मार्केट अपने आगे वाले सफर की तरफ रवाना है। मार्केट के पास इनिशियल जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ, ये 45,000 से नीचे तकरीबन 44,800 के पास इस कैंडल की रेजिस्टेंस मार्केट के पास आ रही है। नेक्स्ट बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो आज आया है ये जून 2021 के बाद आज मार्केट में इतना बाइंग वॉल्यूम पहली दफा है। तो जरूर पीछे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये उन्हीं का ही शाफसाना है। अभी हम बाइंग सेलिंग डाटा में बात करते हैं कि आज ये जो शिफ्टिंग ऑफ हैंड हुआ है ये किस तरह मतलब इंडिविजुअल ने जो प्रॉफिट टेकिंग की और ब्रोकर्स ने जो बाइंग की है, तो किस अंदाज में अग्रेसिव बाइंग थी कि जरा भी पैनिक मार्केट में देखने में नहीं आया। हाई लेवल्स पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुए और हर स्क्रिप्ट में अच्छा वॉल्यूम हमें देखने में नजर आया। अगर आपको याद हो तो मार्केट ने जब 27,800 का लो लगाया था तो उस वक्त भी 27,800 से लेकर 34,000 तक इंडिविजुअल और ब्रोकर्स ही मार्केट को अपसाइड पे लेकर गए थे। उसके बाद फिर बाकी इंस्टीट्यूशन ऐड हो गए थे। आज भी जो है वो इंडिविजुअल्स और ब्रोकर ने मार्केट को सपोर्ट किया हुआ है। आज इंडिविजुअल की कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद इंडिविजुअल की जगह पे ब्रोकर ने अग्रेसिव बाइंग की। देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट और उसके बाद आपके कुछ स्क्रिप्ट भी डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने जो बाइंग सेलिंग डाटा है ये जो एनसीसीपीएल की वेबसाइट से लिया है, अभी एससीएस में अपडेट नहीं हुआ। तो ये लीपी यानी लोकल इन्वेस्टर जो है उनकी बाइंग सेलिंग है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे इंडिविजुअल है उन्होंने 4.7 बिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग की, यानी 47,85,948 डॉलर की आज उन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद हम जो दूसरी सेलिंग देखें तो दूसरी सेलिंग बनती है हमारे पास बैंक्स की। उन्होंने 9,89,997 डॉलर की सेलिंग की है। तीसरी सेलिंग बनती है हमारे पास एनबीएफसी की, 15,542 डॉलर की उन्होंने सेलिंग की। और फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ सेलिंग की है 7,17,252 डॉलर की। तो बाइंग की बात करें तो बाइंग आज सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो की है ब्रोकर्स ने। जी हाँ, ये ब्रोकर्स आपके सामने 72,45,408 डॉलर यानी 7.2 बिलियन डॉलर्स की आज बाइंग की है ब्रोकर ने और 4.7 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है आज इंडिविजुअल ने। तो ये मेन मार्केट के अंदर जो बायर सेलर है वो इंडिविजुअल और ब्रोकर है। यानी आज इंडिविजुअल ने बैंक्स और इंश्योरेंस वगैरह के साथ मिलकर सेलिंग की। उस सेलिंग को अग्रेसिवली जो अब्सॉर्ब किया है वो ब्रोकर्स जो है वो उन्होंने किया है 7.2 मिलियन डॉलर्स की बाइंग करके। तो इसमें कुछ बाइंग सीमेंट सेक्टर में आई है इनकी ज्यादा और फूड सेक्टर में। तो ये एक किस्म का शिफ्टिंग ऑफ हैंड ही आप कह सकते हैं ओवरऑल। और इसमें आपको पता है सबसे वेल इन्फॉर्म जो हमारे इंस्टीट्यूशन में है वो ब्रोकर है। तो आज जो ब्रोकर ने बाइंग की उसके पीछे भी जाहिर है कोई सॉलिड रीजन है। एक तो ये कि बिल पास हुआ है। जी, तो दोस्तों, आपने देखा कि जो सबसे वेल इन्फॉर्म्ड हमारा इंस्टीट्यूशन यानी ब्रोकर है उनकी बाइंग 7.2 मिलियन डॉलर्स की। अब ये है कि एक बात और भी यहाँ पे याद रखें कि आज असेंबली में एक बिल पास हुआ है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी और उसके लिए एक कमेटी भी बन गई है। ये सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन होती हैं जो इन लोगों के पास होती हैं। और आज देखें अग्रेसिवली बाइंग भी की है। उसमें आपने जो सेक्टर याद रखने हैं वो रिफाइनरी सेक्टर है और उसके बाद आईटी सेक्टर है और एक और सेक्टर है वो मैं आपको इसमें एक रिफाइनरी सेक्टर है, एक ऑटो सेक्टर है और बाकी जो है वो गवर्नमेंट के जितने आप समझ लें कि अपने शेयर हैं जिन कंपनीज के ऑयल एंड गैस वगैरह के, उनमें आपने फोकस करना है। खास करके पीआरएल हो गया। तो जो ये स्क्रिप्ट होते हैं ना इनमें कुछ प्राइवेटली जो स्क्रिप्ट होते हैं वो भी बड़े प्लेयर्स के पास होते हैं। मतलब अगर पीआरएल चलेगा तो सिनर्जी चलेगा,
सिनर्जी चलेगा तो हेस्कोल चलेगा, ठीक है। इस तरह की चीजें भी आपने जेब में रखनी है। अगर बड़े आईटी सेक्टर के चलते हैं, नेटसोल चलता है, टीआरजी चलता है, सिस्टम चलता है, तो फिर पीछे टेलीकार्ड भी चलेगा, हम नेटवर्क भी चलेगा। तो जो लोग बड़े स्क्रिप्ट में काम करते हैं वो बड़े स्क्रिप्ट में काम करें, और जो छोटे पोर्टफोलियो वाले हैं वो छोटे स्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। जो होल्डिंग है टाइटली होल्ड रखें, टिप आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें, और फिर जो है वो न्यू कैश आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कैश आपने अपने पास भी रखना है, कि जब टिप आएगी तो फिर आपने न्यू कैश उसमें ऐड करना है। तो अब हम एक और आपसे डिस्कशन करते हैं म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, कि म्यूचुअल फंड्स भी ज्यादातर ब्रोकर्स के ही हैं। जी हाँ, ब्रोकर्स जो है उनके ही हैं म्यूचुअल फंड्स भी ज्यादातर। तो आपने जब बाइंग करनी है और देखना है कि रोज का बाइंग सेलिंग चार्ट में कौन सा बायर है, तो ये ऐन मुमकिन है कि इंडिविजुअल के बाद ब्रोकर मार्केट में आए, और ब्रोकर के बाद फिर म्यूचुअल फंड अग्रेसिव मार्केट को लीड करे, या इंश्योरेंस वापस आ जाए बाइंग सेलिंग पे। तो ये इंस्टीट्यूशन एक रैली बनाएंगे, और रैली के बाद मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा। उस कॉन्फिडेंस के बिल्ड होने के बाद आपने, जब आपका स्क्रिप्ट अपसाइड पे जाए, तो हमने उसे होल्ड रखना है। और प्राइस रिजेक्शन को समझना है कि कहां से प्राइस रिजेक्शन आ रही है, आगे नहीं बढ़ रहा, मार्केट बढ़ रही है, स्क्रिप्ट नहीं बढ़ रहा, वहां आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, और फिर डिप का वेट करना है। और खैर ये तो है टेक्निकल चीजें, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी चीजों को होल्ड करें। वो आप समझ जाएंगे। मतलब अगर आपने 10 रुपए की चीज ली है, 11 की हो गई है, तो आप 10.5 का स्टॉप लॉस रख ले। 12 की हो गई है तो 11.25 का स्टॉप लॉस रख ले। इस तरह अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते रहें, तो इससे भी आपकी पोजीशन भी मेंटेन रहेगी, और वैलिड टाइम आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपके स्क्रिप्ट्स को। जी तो दोस्तों, आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है बीजीएल। बीजीएल ने एक टॉप लगाया, और अभी ये अपने सेकंड टॉप की तरफ 11 रुपए की तरफ जा रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं, 10 रुपए 14 पैसे पे आज इसकी क्लोजिंग आई है। 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जी, 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जितना ये नीचे आपको मिले उतना आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसका जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका, जो पिछली दफा इसने हाई लगाया है उससे ज्यादा है तकरीबन। लॉन्ग टर्म का अगर मार्केट इसी तरह चलती रहती है, तो लॉन्ग टर्म से मुराद है इसी तरह मार्केट अगर मूव करती है और ऊपर जाके स्टे करती है, कोई पैनिक नहीं आता, कोई पॉलिटिकल हालात खराब नहीं होते, कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं बनता, तो फिर ये गवर्नमेंट मसला अगर स्टे करती है तो ये यहाँ से डबल भी हो सकता है। ये मैं एहतियातन कह रहा हूँ, लेकिन टारगेट इसका तकरीबन डबल के करीब ही है। तो आप इसको होल्ड करें। अगर इसके राइट शेयर आ जाते हैं, या कोई और ऐसी अनाउंसमेंट 100% राइट की आ जाती है, तब इसकी 15 से 16 रुपए की एक मूव बन सकती है। तो आपने 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, याद रखना है स्टॉप लॉस 9 रुपए का है। 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कुछ आप करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, कुछ जितना नीचे आए थोड़ा थोड़ा करके आप बाय करते जाए, तो ये आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। ये नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है जगीर सिद्दीकी एंड कंपनी। ये स्क्रिप्ट जो है इसमें भी काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। मैंने 13 रुपए के करीब भी कहा था कि इसको देखा जा सकता है। अब इसका थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है। आज इसने ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनाई है, और यहाँ से आप देख ले कि थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें आई, लेकिन वॉल्यूम उसी वक्त कम हो गया। यानी आप सेलिंग प्रेशर में भी इतनी नेगेटिविटी नहीं इसमें देख रहे। और अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो फिर वॉल्यूम इसमें एकदम स्क्वीज हो जाता है। तो ये स्क्रिप्ट भी एक तो अपने इस डबल टॉप की तरफ जा रहा है, यानी ये तकरीबन 18 से 17 रुपए के दरमियान, यानी 16 रुपए को आसानी से क्रॉस करने की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी इसमें पोटेंशियल है। अगर ये 16 रुपए क्रॉस कर जाता है डबल टॉप, तो फिर आपने इसमें और कैश भी डाल लेना है, अगर 16 क्रॉस करके सस्टेन करे। नहीं तो 16 रुपए के करीब इसकी इनिशियल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अगर ये 16 क्रॉस करेगा तो फिर ये 20 रुपए तक की एक रैली बना सकता है। इस स्क्रिप्ट को भी आप देख सकते हैं। ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं। इंट्राडे के लिए मैंने कल आपको बताया था कि टीआरजी और नेटसोल, अभी आप इन दोनों में कल भी काम कीजिएगा। कल भी ये अपसाइड की रैली आपको दिखाएंगे, और उसमें अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं करंट रेट पे बाय करने के बाद इंट्राडे के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आज बीजीएल और जीएसएल दोनों बताया।